नमस्ते साथियों। आइए आज हम चट्टान के बारे में समझेंगे कि चट्टान क्या है, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग में बांटा गया है। चट्टान को ही शेल कहेंगे और उसी को इंग्लिश नाम रॉक होता है, इंग्लिश में उसको रॉक कहेंगे। चट्टान बहुत सारे खनिज मिलकर के किसी पदार्थ का एक रूप देता है। प्राकृतिक रूप से जो पिंड होती है धरातल के, पृथ्वी के धरातल के ऊपर, यानी पृथ्वी की जो ऊपर पट्टी है, परपट्टी वाले भाग, इसके ऊपर जितने भी प्रकार के, जैसे पर्वत हो गया, पठारी हो गया, ये जितने वाले भाग है उसको हम चट्टान कहते हैं। रोड बनाने के लिए गिट्टी, पत्थर, मकान बनाने के लिए, ढलाई के लिए क्या लाना पड़ता है? पत्थर लाना पड़ता है। ये आखिर पत्थर आया कहाँ से? क्वेश्चन तो मन में उठ सकती है ना कि ये पत्थर आया कहाँ से, ये पत्थर कहाँ से आती है। जैसे संगमरमर हो गया, ये पत्थर कहाँ से आया। टाइल्स वगैरह है, ये कहाँ से आती है। तो जितने टाइल्स वगैरह पत्थर है जो हम अपने घर के फर्श पे लगाते हैं या रोड बनाने में यूज करते हैं पत्थर, ये जितने भी पत्थर हैं सब चट्टान से आती है। पर्वत है तो उसको चट्टान कहते हैं। पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये हो गया चट्टान। तो चट्टान का मतलब ये नहीं हुआ कि ऊपर पे ही जो भाग ये भूपट्टी है तो ऊपर वाले भी चट्टान कहलाएगा, लेकिन इसके अंदर में भी कुछ परत बनी रहती है, उसको भी चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक रूप से वैसा पिंड, प्राकृतिक पिंड, उसी को हम चट्टान कहेंगे या शेल कहेंगे। इस चट्टान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसका 3 प्रकार होती है। आग्नेय शेल या चट्टान को, इसको इग्निशियस रॉक कहेंगे, इग्निशियस रॉक कहेंगे। अवसादी शेल, सेडिमेंट्री रॉक, रूपांतरित शेल, मेटामॉर्फिक रॉक। तो पहले बात करते हैं आग्नेय शेल के बारे में कि आग्नेय शेल किस प्रकार की होती है, कैसी दिखती है, कैसी होती है। तो चट्टान जो है उसका कई रूप होती है। काली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है, भूरा भी हो सकती है। तो कई रंग उसको हो सकती है, बहुत सारे रंग की होती है। अब यहां बात करेंगे आग्नेय शेल। तो आग्नेय शेल 2 प्रकार के होते हैं। बहिर्वेदी शेल, बेसाल्ट जिसे कहेंगे, अंतर्वेदी शेल। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। पहले बात करते हैं आग्नेय शेल। हमारे पृथ्वी के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ हैं, अगर पृथ्वी के धरातल के ज्यादा अंदर जाएंगे तो क्या होती है, वो पदार्थ जो होता है वो तैरता रहता है, यानी किस रूप में? द्रव अवस्था में। ज़्यादा गर्मी के कारण, तापमान बढ़ने के कारण हमारे पृथ्वी के अंदर में जितने भी पदार्थ हैं वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पृथ्वी के अंदर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तापमान ज़्यादा पड़ती है। ये पृथ्वी के अंदर में जो मैग्मा, पृथ्वी के अंदर में मैग्मा है, इस पूरे आग की तरह लाल होती है और द्रवावस्था में रहती है। जो ज्वालामुखी फटने के कारण ही ऊपर आती है, वही लावा, उसी मैग्मा को, जो लावा निकलती है ज्वालामुखी के दरमियान, उसी लावा को हम मैग्मा कहते हैं। वही जो लावा लाल कण का, ये लाल टाइप का, इसे हम मैग्मा कहते हैं, मैग्मा, इसी को मैग्मा कहते हैं। यही ज्वालामुखी के दरमियान हमारी पृथ्वी की सतह पे आकर के ठंडे होकर के जम जाती है, उसी परत को हम आग्नेय शेल कहेंगे या चट्टान कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, बहिर्वेदी शेल, बेसाल्ट, अंतर्वेदी शेल, ग्रेनाइट। अब यहां पे देखिए, ये जो ससुरा जो मैग्मा है, ये अंदर में तैर रही है। अंदर में क्या हो रही है?
तैर रही है। तैरने के दरमियान में इसमें गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण इसके अंदर में हलचल होती है। हलचल होने के कारण होती है क्या, यहाँ पे रुकना नहीं चाहता है। ये सोचा कह रहे हम नहीं, यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसके दरमियान में क्या होता है, इसमें मन में हलचल होती है, उसमें तापमान बढ़ती है। तापमान बढ़ने के कारण ज्यादा हलचल होती है इसमें, ये बाहर निकलना चाहती है। अब यहाँ पे रुकना नहीं चाहती है, किसी न किसी तरीका से ये बाहर निकलना चाहती है। जब ये बाहर निकलती है, बाहर निकल करके ऊपर पे आया, ऊपर पे आ जाती है, ऊपर पे आ करके तेजी से ठंडा होती है, ऊपर पे आया। अब जितने उसको गर्मी लगा था वो पूरे गर्मी क्या हो गया, इसका खत्म हो गया, यानी ठंडा पड़ गया। ये ठंडा होने के दरमियान तेजी से ठंडी होती है और ठोस आकार ले लेती है। जब ये ठोस आकार ले लिया, ये ठोस आकार ले लिया, उसको हम कहते हैं बहिर्भेदी सेल। अब यहाँ पे धरातल के देखिए, धरातल के बाहर निकल गया, ये धरातल है, धरातल से बाहर निकल गया ये सेल। ये मेगमा था, ये धरातल से बाहर क्या हुआ, निकल गया। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यही मेगमा दूसरा निकलता तो है आगे एकदम से ऊपर, यहां से निकल रहा है, निकल रहा है, यहां पे भी हल चल रही है। कभी काल होती है क्या, यही मेघमा जो है ससुरा निकलती है, तेजी से निकलती है, लेकिन पाटे में लटक जाती है। पृथ्वी के जो भूपट्टी वाले भाग है उसके ऊपर नहीं आकर के उसके नीचे में ससुरा क्या होता है, निकल लटक जाता है। अब यहीं पे क्या होता है, लटकले रह जाता है। यहाँ पे जब ये यहीं पे लटकले रह गया, ये भी परपट्टी है, परपट्टी में थोड़ा ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, वहाँ पे भी ठंडी पड़ती है। उसके कारण क्या होती है, वहाँ पे वो जा करके लटकले जो रह जाता है, ये मेघमा, ये भी मेघमा है, ये भी मेघमा है। कभी काल आ गया ऊपर पे, तेजी से बरस गया तो ऊपर आ गया, और कभी काल क्या होता है, ये भूपट्टी के नीचे वाले सतह में रह जाती है, लटकले रह जाती है। यहाँ पे जो नीचे में जो लटकले रह गया, वहीं पे ठंडी होने लगती है, वहीं पे क्या हो जाती है, ठंडी होने लगती है। ठंड होकर के क्या होती है, जम जाती है। जमने के दरमियान में तो यहाँ पे तेजी से नहीं जम रही है, यहाँ पे धीरे धीरे जम रही है, लेकिन वहां पे जब ये बाहर निकला, बाहर ज्यादा ठंड पड़ा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होती है, कम होती है बाहर में, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे तेजी से जमना स्टार्ट करती है, जिससे उसका रावा क्या होता है, कण, रावा मतलब कण, छोटा छोटा होती है। लेकिन इस सोसरा का जो बात करेंगे, इसको जो लटकले रह गया इसके अंदर में, उसका कण बहुत बड़ा बड़ा होती है, इसका जो रावा होती है बड़े बड़े रावा होती है। ये जो ऊपर आ गया, बाहर आकर के बैठ गया, उसको कहेंगे बहिर्भेदी सेल, बहिर्भेदी सेल। लटकले रह गया, जो लटकले रह गया इसको कहेंगे अंतर्भेदी सेल। तो अंतर्भेदी सेल में जैसे ग्रेनाइट हो गया, आपका कोयला हो गया, इसमें बेसाल्ट हो गया, जो भूपट्टी वाले भाग से ऊपर आया, जो मेघमा ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटा ऊपर आया, ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, बहिर्भेदी सेल कहेंगे। नीचे वाले भाग को जो नीचे में लटकले रह गया भूपट्टी के नीचे में, उसको क्या कहेंगे, अंतर्भेदी सेल कहेंगे। जिसे ग्रेनाइट हो गया। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां तक हम समझ गए कि बहिर्भेदी सेल क्या है और अंतर्भेदी सेल क्या है। बहिर्भेदी का मतलब बाहर निकल गया,
अंतर्भेदी मतलब अंदर रह गया, उसको कहेंगे अंतर्भेदी सेल। ये दोनों जो सेल है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल, ये दोनों आग्नेय सेल कहलाएगा। ये भी दोनों सेल क्या है, आग्नेय सेल है। आग्नेय सेल का ही दोनों रूप है। ये दोनों प्रकार किसका है, आग्नेय सेल का। ये धरातल के नीचे रहे या धरातल के ऊपर रहे, उसको हम क्या कहेंगे, आग्नेय सेल कहेंगे। लेकिन ऊपर आ गया तो बहिर्भेदी सेल हो गया, बहिर्भेदी आग्नेय सेल इसको कहेंगे, बहिर्भेदी आग्नेय सेल। जो बाहर में यहाँ पे यहीं पे रुक गया तो इसको कहेंगे बहिर्भेदी आग्नेय सेल। जो अंदर में ही रह गया उसको कहेंगे अंतर्भेदी आग्नेय सेल। अब बात करते हैं अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या है? अवसाद मतलब के बेकार पदार्थ। बेकार पदार्थ क्या, जो पदार्थ सब है, बहुत सारे पदार्थ है जो अलग अलग कण से, अलग अलग खनिज का है। अवसादी सेल जो अवसादों से मिल करके जो सेल बनता है, जो चट्टान बनती है, उसे हम अवसादी सेल कहते हैं। तो अवसाद का मतलब समझिए, अवसाद का मतलब हो गया कि कहीं से, मान हवा के माध्यम से हो, हवा के माध्यम से या नदी कहो या पानी के बहाव का कारण कहो, नदी या पानी के बहाव के कारण माध्यम से जो अवसाद एक जगह से दूसरे जगह जा करके अपना परत दर परत बना लेती है, उसी को होंगे अवसादी से। यहाँ देखिए बलुआ पत्थर यानी बालू पत्थर। बालू पत्थर में क्या है, एक जगह बालू, इधर का बालू इधर आया, फिर इधर का बालू इधर आया, इधर का बालू इधर आया, उड़ के इधर आया, पानी के माध्यम से आया, हवा के माध्यम से आया, सब बालू का कण यहाँ पे आकर के मिल गया, परत दर परत क्या लिया, बना लिया। इसी को कहेंगे हम अवसादी सेल। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, बालू वाला पत्थर, बहुत सारे बालू का कण मिल करके, परत दर परत मिल करके एक चट्टान की रूप ले लेती है, सेल की रूप ले लेती है, उसी को हम कहते हैं बलुआ सेल यानी बलुआ पत्थर, बालू का पत्थर। अब एक चूना पत्थर, तो पानी के अंदर भी बहुत अवसाद मिलती है, परत दर परत बनाती जाती है अपना। कभी कभी देखे होंगे कि नदी सब में क्या होती है, कभी ढेर सारा लग गया, ऐसे करके ढेर लग जाती है ना, बालू का ढेर, वही जम जाती है और ठोस रूप ले लेती है, उसको भी हम चट्टान कहेंगे। उसको भी हम क्या कहेंगे, चट्टाने कहेंगे उसको भी। तो इसको कहेंगे अवसादी चट्टान, इसको भी क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान कहेंगे। चूना पत्थर जो पानी में रहती है, चूना पत्थर जो बहुत सारे अवसाद मिल करके, अवसाद आता है कहाँ से, यही जो आग्नेय सेल है उसी का जो विभाजन होता है, टूट फूट जाती है। मान लीजिए भूकंप आया, कुछ आया, ये टूट फूट के बिखर गया, फिर एक जगह पानी के माध्यम से, नदी के माध्यम से एक जगह दूसरी जगह चला गया, फिर वहां का अवसाद था यहाँ पे आकर के मिल गया, ये नदी के माध्यम से मान के चले गया, यहाँ पे भूकंप आया या किसी प्रकार का भूस्खलन हुआ, भूस्खलन का मतलब क्या, पठार ढह जाती है, पानी के माध्यम से दूसरी जगह गया, फिर वहां पे जाकर के क्या हुआ, जम गया, बहुत सारे मिल करके, अवसाद मिल करके क्या वहां पे जम गया, तो ये भी एक पठार का रूप ले लेती है। इसी को कहते हैं अवसादी चट्टान। आग्नेयी चट्टान से जो भूस्खलन के बाद या भूकंप के बाद टूट फूट करके एक जगह से दूसरे जगह जाती है, और दूसरे अवसादी में, दूसरे चट्टान में जाकर के क्या होती है, दूसरे आग्नेय चट्टान में जाकर के मिल जाती है, उसी को कहते हैं अवसादी चट्टान। ये चट्टान पानी में भी बहुत सारे पदार्थ होती है, चट्टान होती है, जो बालू होती है, मिट्टी होती है, वो कण क्या होती है, एक जगह जमा हो जाती है, परत दर परत क्या होती है, बन जाती है, उसी को हम कहेंगे क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान, जो अवसादों से बनी। अब यहाँ तक समझ में आ गया अवसादी चट्टान क्या है। जैसे चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर,
कि चूना पत्थर पानी में पाई जाती है, पानी में मिलती है, बलुआ पत्थर स्थल पे होती है। अब आ गया रूपांतरित सेल। रूपांतरित चट्टान को या रूपांतरित सेल को या कयांतरिक सेल को, इसी को इंग्लिश नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। सीबीएसई वाले क्या कहेगा? मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित, जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए। काला थे, मान चलो काला है और लगा लिए फेयर लवली स्नो पाउडर, गोरा हो गए, रूप में क्या हो गया? चेंज थे, काला हो गए गोरा। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो ये बकरौलिया को पूरे काला है। अरे कैसे हो गया ये बकरौलिया को देखो काला है। ये गोरा होने के लिए कहाँ गया? ब्यूटी पार्लर में। कह रहे हम गोर होंगे, काला नहीं रहेंगे। ये बकरौलिया गया कहाँ पे? ब्यूटी पार्लर में गया वो, और ब्यूटी पार्लर वाले को कह रहा है कि नहीं हमको गोर होना है। लगा दिया बकरौलिया को क्या? स्नो पाउडर से। फिर लवली लगा दिया, स्नो पाउडर लगा दिया, क्रीम लगा दिया, एकदम से चकाचक करके। जो भी क्रीम नहीं नाम सुना वो भी क्रीम लगा दिया, एकदम से बन गया क्या? गोरी। हो गया गोरा उजला एकदम से, ठीक है? काली बन गया क्या? गोरी। अब क्या हो गया? गोरी बन गई। अब क्या था बकरौलिया? काली थी, कोयला जैसे काली थी। अब क्या हो गया? दूध जैसे उजली हो गई। उसके रूप में क्या हो गया? परिवर्तन, चेंजिंग, यानी परिवर्तन क्या हो गया? रूप में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन, हर चीज में परिवर्तन। तो जिसके रूप में परिवर्तन, जिस चट्टान, अब यहाँ बात करते हैं किसके गुण में परिवर्तन होगा? अवसादी रहे या आग्नेय चट्टान रहे, इसके गुण में या रूप में परिवर्तन हो जाएगी, उसी को हम कहेंगे रूपांतरित चट्टान। जैसे बलुआ पत्थर है या चिकनी मिट्टी है, उसको स्लेट में बदल दी जाती है, बदल गया वो। अब कैसे बदलेगी? ज्यादा तापमान पड़ने के कारण, गर्मी पड़ने के कारण, दाब पड़ने के कारण क्या होता है? वो चट्टान क्या होता है? अपने रूप में और गुण में क्या होता है? उसमें परिवर्तन हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, एकदम से मालिश उलिश करके उसको क्या किया? उसको मेकअप टेकअप करके क्या किया? उसके रूप में परिवर्तन कर दिया। यहाँ पे मेकअप किया, आराम से परिवर्तन कर दिया, गोरा हो गया एकदम से। क्या थी? काली थी, एकदम से कोयला जैसी थी, अब क्या हो गया? दूध जैसे बन गई। उसी प्रकार से क्या होती है? उसी में चूना पत्थर जो है उसमें बहुत सारे ताप पड़ती है, उच्च ताप, उसका बहुत सारे ताप पड़ती है, और दाब पड़ने के कारण क्या होती है? इसके रूप में और गुण में परिवर्तन हो जाती है। जैसे संगमरमर, चूना पत्थर से संगमरमर बदल गई। चूना पत्थर में ज्यादा टेम्परेचर पड़ने के कारण, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा पड़ने के कारण क्या हुआ? इसमें ताप जब ये ज्यादा पड़ा और दाब पड़ने के कारण वो किसमें बदल गया? परिवर्तन हो गया। परिवर्तन में बदल गया, संगमरमर में बदल गई। उसी को हम क्या कहेंगे? रूपांतरित चट्टान। जिसके रूप में परिवर्तन हो गया उसे कहेंगे रूपांतरित चट्टान। तो किसके रूप में? या तो अपसादी सेल रहे या आग्नेय सेल रहे। आग्नेय सेल के रूप में या गुण में, किसके कारण? दाब के कारण, तापमान ज्यादा बढ़ने के कारण उसके गुण में और रूप में क्या होती है? परिवर्तन हो जाती है। उसी को हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान या रूपांतरित सेल, मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे सिलबट्टा हो गया, हम लोग के घर में क्या आती है? याद है ना, संगमरमर का पत्थर बनाते हैं या पत्थर लगाते हैं, टाइल्स वगैरह लगाते हैं यहाँ पे। इस सब में क्या होता है? परिवर्तन हो जाती है। संगमरमर, ताजमहल किसमें बनाया? किसके याद में बनाया? ताजमहल देखे होंगे आप लोग कि कहाँ पे रहता है? आगरा में है, देखे होंगे। ये किस पत्थर का बना है? वही संगमरमर पत्थर का बना है। शाहजहां ने बनाया था। क्या? शाहजहां अपने पत्नी की यादों में, बीवी के यादों में
बीबी के यादों में, अपनी बीबी को बहुत प्यार करता था वो, उसके यादों में क्या किया, ताजमहल बना दिया। ताजमहल एक मकबरा है, अपनी बीबी के यादों में क्या बना दिया वो, ताजमहल बना दिया। तो ताजमहल किस पत्थर का बना है, वही संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। अरे शाहजहां, शाहजहां, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है ताजमहल, आगरा में ताज। खैर ये इसको छोड़ो। हाँ आशिक कहेंगे इसको, शाहजहां को आशिक कह सकते हैं। आशिक अपने बीबी की याद में अगर ताजमहल बनवा सकता है तो उसको आशिक ना कहेंगे। कौन ये सब काम सब करता है, आशिक ना करता है। प्रेमी, आशिक क्या कहेगा, प्रेमी कहो, प्रेमी। मोहब्बत करता था वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा। उसके मरने के बाद में क्या किया, मरने के बाद में यादों में क्या बना दिया गया, ताजमहल, जो संगमरमर पत्थर का बनी हुई थी। अन्य चट्टान, चट्टान जो खनिज, बहुत सारे खनिज पदार्थों से बनी हुई थी। लगभग 2000 खनिज अभी तक ज्ञात हो गया है। यहाँ पे 2000 खनिज वैज्ञानिक ने अभी पता लगाया है, वैज्ञानिक द्वारा पता लगाया गया है कि उसको अंदाजा हो गया कि अभी 2000 खनिज है। इससे भी ज्यादा है कि अभी तक कितना, 2000 खनिज, लगभग 2000 खनिज हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो चट्टान या सेल, यही खनिजों से मिलकर, बहुत सारे खनिज मिल करके चट्टान या सेल का क्या करता है, निर्माण करता है। प्राकृतिक रूप से जो पिंड होता है पृथ्वी के ऊपर, उसी को हम क्या कहेंगे, चट्टान कहेंगे। आग्नेय सेल, अपसारी सेल, कायांतिक सेल, इसका 3 रूप है यहाँ पे, आग्नेय सेल, अपसारी सेल, कायांतिक सेल या रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल 2 भागों में बांटा गया है, उसका 2 रूप होता है, बहिर्वेदी सेल, अंतर्वेदी सेल। अपसारी जो अपसार से मिल करके टट्टे छट्टे, अपसार में टट्टे छट्टे यानी जो छटा हुआ पदार्थ सब है वो मिल करके एक जगह मिल गया और एक रूप ले लिया, एक चट्टान का रूप ले लिया, उसको हम अपसारी सेल कहेंगे। रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल और अपसारी सेल दोनों की रूपरेखा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी बदल गया, चेंज हो गया। किसके कारण, दबाव बढ़ने के कारण, तापमान बढ़ने के कारण, उच्च दाब उच्च ताप से बढ़ने के कारण क्या हो, उसमें चेंजिंग हो गया, परिवर्तन हो गया। उसी को हम क्या कहेंगे, रूपांतरित सेल या रूपांतरित चट्टान। लास्ट में मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि हर एक के जुबान पे रहना चाहिए, जय हिंद, जय भारत।